कैसे ये एसएसबी का कैसे होती है जर्नी, मतलब जो 5 डेज की जर्नी होती है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जानना है कि फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे कैसे होती है ये। पहले तो एसएसबी मुझे जो लगता है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, बिकॉज मैं आपको आखिर से शुरू करके बताता हूँ। मैंने गॉट सिलेक्टेड इन एसएसबी। नॉर्मली एसएसबी में ना क्या होता है कि 10 में से एक आदमी सिलेक्ट होता है, वेरी एवरेज, वेरी रैंडम। अगर सही नहीं है ये, जो एसएसबी क्लोजली जानते हैं वो बोलेंगे ऐसा सही नहीं है, बट नॉर्मली अगर आप बहुत एवरेज निकालो तो मे बी 10 में से एक सिलेक्ट हो जाता है। और मेरे कोर्स में देवा वो 24, हम 24 आदमी आते, बहुत कम लोग थे, अदरवाइज 100 के बैचेस होते। 24 में से हम 7 आदमी सिलेक्ट हुए थे, तो इट्स अ वेरी हाई नंबर। एंड जब हम सिलेक्ट हुए थे तो मेरे साथ हम 7 लोग में से 6 रिमकोलियंस थे। रिमकोलियंस मतलब RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज़ ए स्कूल जो ब्रिटिशर्स ने शुरू कराया था, और उनका मकसद ही NDA के लिए प्रिपेयर कराना होता है। तो दैट इज़, अगर NDA जैसा कोई है इंस्टीट्यूट जहाँ स्कूल के बच्चे उस हिसाब से, और उसमें हर स्टेट से शायद एक रिजर्वेशन है, हर स्टेट का हर क्लास के अंदर एक बच्चा होता है पूरे एक स्टेट में से सिलेक्ट होकर के, वो सिर्फ NDA के लिए ट्रेन करता। दोस्त गाइज आर वेरी गुड। और जब मैं एक्चुअली सिलेक्ट हुआ, मेरे को देखा यार ये जो सिलेक्ट हुए हैं, ईच ऑफ दीज गाइज आर वेरी नाइस, सो नाइस टू टॉक टू देम, सो अवेयर, एंड अपने एज ग्रुप के हिसाब से इतने मेच्योर थे। उनका हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग से लेकर हर चीज़, तो मुझे लगा ये क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट। या तो व्हाट आई वांट टू से इज एसएसबी इज़ ए वेरी गुड सिलेक्शन। क्या एग्जैक्टली उसके अंदर है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, लेकिन इसका सिलेक्शन इतना अच्छा है कि इफ़ यू कंपेयर द डिफेंस फोर्सेस, देयर आई वुड से ए डिस्टिंक्ट डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स में। अब ये पता नहीं कि ये एसएसबी के सिलेक्ट करने के ऊपर है, या ये हमारी ट्रेनिंग के अंदर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या वन ऑफ द नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, उनके अंदर है, या ये शायद सिलेक्शन में ही है, बट देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स, एंड दैट जस्ट स्टैंड्स आउट। कैसी होती है ट्रेनिंग NDA की? या उससे पहले, सॉरी यू डोंट माइंड, आपका मेन सवाल पे तो मैं अभी आया नहीं। ये तो प्रील्यूड, मुझे लगा शायद आपने घुमा दिया है, आप डिटेल में नहीं जाना चाहते। ये प्रील्यूड था। तो एग्जैक्टली अभी एसएसबी में क्या होता है, आई एम नॉट टू अवेयर, क्योंकि हमारे तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आते ही, और उसमें बेसिक आपकी IQ टेस्ट होती है, और IQ के बाद में निकाल दिया जाता है जो भी मतलब उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है। उसके बाद 3 बेसिक वो होते थे। फर्स्ट इज इंटरव्यू। जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, वैसे आपका इंटरव्यू बैठ करके आपको इंटरव्यू करता है, और आपसे सवाल जवाब करके आपके बारे में कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। कैसे सवाल जवाब होते हैं, मतलब जनरल नॉलेज होती है या कोई पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट पे ऐसे होता है? या इट्स अ मिक्स ऑफ जनरल नॉलेज और पर्टिकुलर, मतलब आपको तलाशने की कोशिश करता है कि क्या इसमें कुछ भी लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ है कि नहीं है। अगर मैं अपना याद दिलाऊँ तो उस समय मेरे जनरल नॉलेज बहुत ही वीक होता था, और बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं था। इस हद तक नहीं पता था मुझे कि इनफैक्ट उससे पहले जब हम बैरक्स में रहते थे तो सारे पढ़ रहे होते हैं। आई वॉज काइंड ऑफ नॉट दैट, वो कि तूने इसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में मुझे लगता था यार क्या क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता। एंड जब मैं इंटरव्यू के लिए भी गया तो एक आध सवाल कुछ पूछा था उन्होंने। मैं नेवी के लिए गया था, तो मुझे नहीं पता था। एंड तो उन्होंने पूछा, वहाँ पे एक सबमरीन था, पूछा ये पहचान लेगा तो क्या है? मैं कहा ये मैं जानता हूँ सर, ये सबमरीन है। सो इट हैड कम टू डैट। बट उसके अलावा कुछ ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि इसको जनरल नॉलेज का नहीं पता है तो इसको आउट कर दो। ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी। आई डोंट इवन नो कि मैं क्यों पास हुआ। ही गेव मी समथिंग लाइक, आप 2 सवाल जो मुझे याद है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं कहीं पे, कोई स्कूल का पिकनिक या फॉर सम रीज़न कहीं स्कूल के एक्सकर्शन में, एंड आपको आग लगते हुए दिखता है कहीं पे। सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? तो ऐसे सवाल से आपके दिमाग पे वो होता है कि आप प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि नहीं, कि उस सिचुएशन के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है। या एंड दूसरा क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि आपको स्कूल का पिकनिक ऑर्गेनाइज करना है, तो आप हाउ विल यू गो अबाउट इट, आप कैसे स्कूल का पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे। सो आपको मे बी आपके माइंड पे वर्कआउट करके स्ट्रक्चर करना कि अगर ये मेरा प्रॉब्लम है तो इसके क्या क्या चीज़ें मेरे को ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के अंदर ध्यान देना चाहिए। सो ये होता है। क्या जवाब दिए थे आपने इनके? जस्ट कांट रिमेंबर एनीथिंग।
अभी तो मैंने बहुत सारे पिकनिक ऑर्गेनाइज किए हैं, तो अभी तो आई कैन एक्चुअली नरेट किया हम क्या करते हैं, बट या उस समय मुझे ध्यान दिया, बट आई रिमेंबर बेसिक अगर कोई भी वो कर रहा है तो यू हैव आपको उसको ग्रुप्स में बांटना है। नहीं कि पिकनिक जाएंगे तो क्या होगा, एंटरटेनमेंट होगा, आप जाएंगे, आप वापस आएंगे, आप वहाँ पे कुछ करेंगे, है कि नहीं? तो जाने का आपको प्लान करना है, वहाँ पे क्या करेंगे उसका प्लान करना है, खाना पीना राशन होगा उसका आपको प्लान करना है कि नहीं? एंटरटेनमेंट क्या गेम्स खेले जाएंगे उसका प्लान करना, तो अलग अलग करके कौन किसको टास्क बांटो बहुत डिटेल में। या